क्या आपने कभी सोचा है, जिस हनुमान ने लंका को जलाया, पर्वत उठाया, समुद्र लांघा, वही कभी अपनी शक्ति को भूल गए थे। हाँ, वही हनुमान जो आज भी संकटों में हमारी रक्षा करते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कौन हैं और क्या कर सकते हैं। क्यों भोले हनुमान अपनी शक्ति किसने दी उन्हें वो याद दिलाने वाली पहली पुकार। और क्या इस कथा में छिपा है कोई गहरा संदेश हम सब के लिए। आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे वो सच्ची कथा जो सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि आज भी हमारे भीतर गूंजती है। क्योंकि कभी कभी भगवान भी तब तक चमत्कार नहीं करते जब तक हम खुद पर विश्वास करना ना सीख लें। यह कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था और साथ ही इस धरती पर प्रकट हुए थे हनुमान, जिनका जन्म तो वानर कुल में हुआ, लेकिन जिनकी शक्ति, बुद्धि और तपस्या देवताओं को भी चौंका देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी एक समय अपनी ही शक्ति को भूल गए थे। हाँ, वही हनुमान जिन्होंने सुरसा का सामना किया, जिन्होंने लंका की सारी दिशा ही हिला दी, वो कभी अपनी क्षमता को भूल बैठे थे। ये बात है उनके बचपन की, जब हनुमान बहुत छोटे थे लेकिन जिज्ञासा और ऊर्जा से भरपूर। एक बार सूरज की पहली किरणों को देखकर उन्हें लगा कि ये कोई लाल लाल फल है। बाल हनुमान ने सोचा, ये फल तो बहुत मीठा दिखता है, और बिना एक पल गवाए आकाश में उड़ गए सीधे सूर्य को खाने। देवताओं में हाहाकार मच गया। हनुमान की गति को देखकर इंद्रदेव ने अपना वज्र चला दिया। वज्र उनके जबड़े पर लगा और बाल हनुमान बेहोश होकर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि हनुमान उनके पुत्र थे। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु को रोक दिया। प्राणवायु के बिना धरती पर त्राही त्राही मच गई। देवता घबराए। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने हनुमान को फिर से जीवित किया। तब जाकर सब शांत हुआ। लेकिन इस घटना के बाद देवताओं ने उन्हें वरदान दिए, अजयी बल, अमरता, बुद्धि, सिद्धियाँ और अपार ऊर्जा। वो बन गए वीर हनुमान। परंतु यह शक्ति उन्हें तभी मिलेगी जब कोई उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाएगा। क्योंकि एक श्राप के तहत हनुमान अपनी ही शक्तियों को भूल गए थे। क्यों? क्योंकि वो शक्तियाँ इतनी विशाल थी कि यदि बचपन में ही उन्हें उसका पूर्ण ज्ञान होता तो वे पूरी सृष्टि को ही हिला सकते थे। इसीलिए उन्हें यह वरदान एक तरह से ढका हुआ दिया गया। जब जरूरत होगी तब उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई जाएगी। और वो क्षण आया जब राम कथा शुरू हुई। जब राम और लक्ष्मण जंगलों में सीता माता को खोज रहे थे और सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, तब हनुमान राम से मिले। पहली बार अपने प्रभु को पहचानने की शुरुआत हुई। फिर आया वो मोड़ जब सीता माता का पता चला, पर वो लंका में थी। सबके मन में सवाल था, कौन जाएगा लंका? समुद्र इतना विशाल, रास्ता अनजान, रावण की सेना इतनी भयंकर। तब जाम्बवंत ने हनुमान की ओर देखा और कहा, हे पवनसुत, क्या तुमने अपनी शक्ति को भुला दिया है? उन्होंने हनुमान को उनकी सारी कथा सुनाई, उनके बचपन की, उनके उड़ने की, देवताओं के वरदानों की। और उसी क्षण जैसे कोई दीपक अचानक तेजी से जल उठता है, वैसे ही हनुमान जी को सब याद आ गया।
उनकी आंखों में चमक आ गई, शरीर विशाल हो गया और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, जाता हूँ प्रभु, माता सीता का संदेश लाकर रहूंगा। उस दिन समुद्र भी पीछे हट गया और लंका कांप उठी। हनुमान अब केवल भक्त नहीं थे, वे बन गए राम कथा के नायक, रक्षक और सहारक। लेकिन इस कथा में एक गहरा संदेश है। कभी कभी हम सब भी अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हैं, असहाय हैं। पर सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर एक हनुमान छुपा है। बस ज़रूरत होती है किसी जांबवत की, जो हमें हमारी पहचान याद दिला दे। हनुमान की तरह जब हमें अपनी सच्ची शक्ति का बोध होता है तो असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, जब लगने लगे कि रास्ता नहीं है, तो एक बार मन से पूछना, क्या मैं भी अपनी शक्ति भूल गया हूँ? क्योंकि हनुमान की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, वो हर उस आत्मा की याद है जो अपनी भक्ति और साहस से असंभव को संभव बना देती है। और शायद आप भी वही आत्मा है। तो ये थी वो सच्ची कथा जब हनुमान अपनी ही शक्ति को भूल गए थे, लेकिन जब जांबवंत ने उन्हें उनका सच याद दिलाया तो वो वही हनुमान बन गए जिनका नाम लेकर आज भी लोग पर्वत हिला देते हैं। शायद यही कहानी हम सब की भी है। हम भी अपने भीतर की शक्ति, साहस और भक्ति को भूल जाते हैं और बस ज़रूरत होती है किसी एक पल की, किसी एक आवाज़ की जो हमें जगा दे। तो अगली बार जब तुम खुद पर शक करो तो याद रखना, हनुमान भी कभी भूले थे कि वो कौन है, पर जब याद आया तो इतिहास बदल गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही रहस्यमय आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमय कहानी और कथा के साथ।